हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके एसएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हमारा टारगेट का 15वां दिन है। डेली हमारे टारगेट के 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो लगातार 15वें दिन की क्लास में आज आप सभी का वेलकम है। चलिए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। आज है आपका 15th डे, 22 नवंबर और दिन है वेडनेसडे का। ये चल रहा है आपका टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आपका टारगेट चल रहा है। आज देखते हैं मैथ का टॉपिक हम क्या देने वाले हैं आप सभी को। तो मैथ में हमने स्टार्ट किया हुआ था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हमने बताया था कि 2 डेज में आपको कंप्लीट करना है। आज उसका दूसरा दिन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज आपको इसके 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और हमने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि इस चैप्टर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन ही करने को मिलेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एक दिन में आपको टोटल 50 क्वेश्चन हमने कम से कम करने के लिए दिए थे। अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इतने आपके लिए सफिशियंट हैं। आप इतना कर लें तो आपके लिए इतना सफिशियंट है। हमने बताया यदि आप जो है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं है, सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हैं, तो गगन सर की या राकेश सर की क्लास नोट अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ उनको परचेज करके आप क्लास नोट से कर सकते हैं। तो क्लास नोट से आप करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको बुक से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर जाके उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। आप गगन सर की या राकेश सर की क्लास नोट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। इसके बाद यदि आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है, आपको पेड कोर्स से करना है, तो आप अपने पेड कोर्स से भी कर सकते हैं, आपने किसी भी टीचर का लिया हो। इसके बाद यदि आप सेल्फ स्टडी भी नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कोई पेड कोर्स भी नहीं है, तो आपको यूट्यूब से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो वीडियो है आप गगन सर से कर सकते हैं, जो कि 4 घंटे की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे जाके और रेशियो और प्रोपोर्शन की वीडियो आप गगन सर की देख सकते हैं। ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें कि हम मैथ पढ़ेंगे कहाँ से, अपनी कंप्लीट कहाँ से करेंगे, तो गगन सर ने अभी हाल ही में न्यू बुक लॉन्च की है, जिसका नेम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग के नेम से एक बुक लॉन्च की है गगन सर ने अभी। तो उस बुक को आप परचेज करके आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट बुक है हमारे हिसाब से गगन सर की। हम प्रेफर करें कि आप गगन सर की बुक लें, या अगर आपके पास पिनेकल की है, किरण की है, राकेश सर की है, किसी की भी अगर बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट आपको हम सजेस्ट यही करेंगे कि इन्होंने अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं सीजीएल के, सेशल के, सीपीओ के, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हैं इस बुक को परचेज करके। ठीक है। चलिए चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश का जो टारगेट हमने दिया था, कंजक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो कंजक्शन का आज हमारा तीसरा दिन है। टोटल हमने आपको बताया था कि ये टोटल 3 दिन कंजक्शन चलेंगे और आज उसका लास्ट डे है। तो हमने बताया था कि कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 डेज। आपको ये चैप्टर 3 दिनों में कंप्लीट करना है। आप करेंगे कहाँ से? आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक से कर सकते हैं। आपके पास एसपी बक्सी, आप एसपी बक्सी से कर सकते हैं, या आपके पास एमबी पब्लिकेशन की कोई बुक है, एमबी पब्लिकेशन वाली बुक से भी आप कर सकते हैं। ये ग्रामर और वोकैब दोनों के लिए होती है, आप इसको परचेज करके कर सकते हैं। इसको करना कैसे? आपको अच्छी तरीके से आपको समझ समझ के सबसे पहले आपको इसकी रीडिंग करनी है, समझना है। जब एक बार आपका सिलेबस हो जाएगा फिर उसके बाद आपको करना क्या, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। बुक लिस्ट हमने आपको बता ही दी कि आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट परचेज कर सकते हैं, एसपी बक्सी ले सकते हैं, एमबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। लेकिन हम बता दें ग्रामर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो आपकी नीतू सिंह होती है। इसके बाद आप एमबी पब्लिकेशन ले सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। फिर एसपी बक्सी, या अदर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है या पहले से है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास क्लास नोट होगी, आपने कहीं से अगर पेड कोर्स ले रखा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए वोकैब की तरफ चलते हैं। तो वोकैब के सेशन में क्या है आज आपका, टोटल हम आपको बता दें कि डेली हम आपको 25 वन वर्ड और 25 इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम और 20 एंटोनिम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आज हम
वन वर्ड और इडियम 276 से लेकर 300 तक के लर्न करेंगे, जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको 20 करने, जो 61 से लेके 80 तक के आपको करने हैं। बुक लिस्ट, इस बुक लिस्ट को बताएं कि ब्लैक बुक ग्रामर के लिए हमने आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बताई, और वोकैब के लिए आपकी ब्लैक बुक है। ब्लैक बुक आप कह सकते हैं कि बेस्ट बुक है सबसे अच्छी वोकैब के लिए। आपने अगर इसको कर लिया समझिए 99% आपकी वोकैब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 99%। ठीक है, इसके बाद आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, एमबी भी काफ़ी सारी वोकैब दे रखी हैं, आप एमबी से कर सकते हैं। नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट में भी काफ़ी सारी वोकैब दे रखी हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। बट अगर रिसेंटली बात करें तो ब्लैक बुक अपडेटेड वर्जन आ चुकी है, आप वहाँ से ले उसको परचेज करके आप इसको पढ़ सकते हैं बढ़िया अच्छे तरीके से। या आप और दूसरी जगह से करना चाहते हैं तो आप दूसरी जगह से कर सकते हैं, बट डेली जहाँ से आप करते हैं उसे आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया कि डेली आपको 25 वन वर्ड इडियम देते हैं, और डेली 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको देते हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से लर्न करना होता है। रीजनिंग पोर्शन पे आते हैं, तो रीजनिंग पोर्शन हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ये चैप्टर आपको 5 डेज में कंप्लीट करना था, तो आज उसका लास्ट डे है, यानी कि आज डे 5 है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का। तो आज उसे आपको फिनिश कर देना बिल्कुल अच्छी तरीके से। इस चैप्टर में हमने आपको बताया था टोटल 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन ही आपको करने हैं, तो आज आपको 240 से लेके 300 क्वेश्चन करने। डेली हम इसमें आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, तो आप इनको डेली कर रहे होंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं। बुक लिस्ट, रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है आपकी किरण पब्लिकेशन, जो कि प्रीवियस ईयर एक बुक होती है। पिनैकल की बुक भी अच्छी है, लेकिन सबसे पहले आप किरण पब्लिकेशन की लेके देख लें, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी बुक नहीं होती है। पिनैकल की बुक होती है। अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है, आपने कोई पहले से ले रखा है, आप उससे कर रहे हैं प्रैक्टिस, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में इतना मैटर नहीं करता है कि आप किस बुक से कर रहे हैं। एक बुक और आती है, यदि आप उसको ही परचेज करना चाहें, जो कि घटना चक्र के नाम से होती है, आप उस बुक से भी कर सकते हैं। घटना चक्र नाम से बुक आती है, आप उससे भी कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बेस्ट बुक होती है, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। जीके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एसएससी का या हर एक एग्जाम का, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा जीके, सॉरी टॉपिक जीके। तो जीके में आपको हमने सबसे पहले पॉलिटी फिनिश की हमने, पॉलिटी के बाद अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स। फिजिक्स का चौथा दिन चल रहा है, जिसमें हमने आपको 2 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है आपका हीट यानी कि ऊष्मा, दूसरा टॉपिक है लाइट यानी कि प्रकाश। ये 2 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो 2 दिन का टाइम और मिलेगा आपको फिजिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जीके की बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो जीके की जो सबसे अच्छी बुक होती है लूसेंट होती है। सबसे पहले जीके आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट को बिल्कुल धीरे धीरे रीड करना है, जैसा कि आप रीडिंग करते हैं कहानी जैसे पढ़ना है आपको लूसेंट एक बार। तो कम से कम लूसेंट को आपको 4 से 5 टाइम आपको पढ़ डालना है, 4 से 5 बार आपको पढ़ना है। इसके बाद उठाना है आपको किरण को। किरण की जो प्रीवियस ईयर बुक है उससे आपको प्रैक्टिस करना, जो अभी नया वर्जन आया हुआ है। इसके बाद आप कोई भी बुक ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आप लूसेंट कर लिए और किरण कर ली तो इसके बाद और कोई बुक लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आप मॉक टेस्ट आपको देना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है और उनको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है, जिससे आपको इतने में ही जीके आपकी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमने बताया कि डेली टारगेट साथ साथ आपको डेली हम एक चीज़ और आपको देते हैं, ये भी टारगेट का ही एक पार्ट होता है, जिसमें आपको बताते हैं कि डेली आपको 1 से 20 तक के टेबल आपको लर्न करने होते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अभी तो 120 तक दे रहे हैं, धीरे धीरे ये टेबल आपका 40 तक जाएगा, आपको टेबल 40 तक कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको 20 तक ही करना है। स्क्वायर एंड क्यूब आपको 1 से 30 तक अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से आप करते रहिए। आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, यदि पॉसिबल हो सके तो आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। उस चार्ट को जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अपने सामने किसी दीवार पे, आप अपनी मेज पे चिपका सकते हैं, जिससे जब आप बैठकर पढ़ते हैं तो आपकी नज़र पड़ेगी तो जल्दी रिवाइज हो जाते हैं एक बार में। ठीक है,
फिर इसके बाद हमने बताया कि यदि आपको इंग्लिश होती है, इंग्लिश में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, इंग्लिश में यदि अच्छा स्कोर करना है तो इसमें रीडिंग कंप्रहेंशन एक आता है, कंप्रहेंशन आता है, उसके लिए आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग अच्छी करने के लिए डेली आपको 30 मिनट रीडिंग पे देना पड़ेगा। तो जब आप डेली 30 मिनट रीडिंग को देते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है अच्छी इंप्रूव हो जाती है और इंग्लिश में आप 45 प्लस स्कोर करना मतलब ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश रीडिंग करें कहाँ से, आप जहाँ से भी चाहते हो, या तो आप न्यूज़पेपर से कर लें, या तो आप किसी नॉवेल से कर लें, या कोई अदर आपके पास स्टोरी बुक है आप उस स्टोरी बुक से भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक नॉवेल यहाँ पे आपको बताया हुआ है चेतन भगत। ठीक है, ये अगर आपका कोई और फेवरेट नॉवेल है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमारा बताया हुआ चेतन भगत ही पढ़ें। ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक कंप्यूटर टाइपिंग होता है जो कि मेंस का पार्ट होता है, बट इसमें क्या होता है, मेंस में हमें 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, तो हम अदर सब्जेक्ट अदर टॉपिक कंप्लीट करने में लगे होते हैं, तो टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो हमें करना क्या, टाइपिंग में डेली आपको 5 मिनट देना है, जिससे आपकी टाइपिंग अभी ही 30 प्लस इंप्रूव हो जाए प्री में ही। इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे मेंस में, तो उसके लिए स्पीड बाद में हो जाएगी, पर अभी जब आप प्री का आप एग्जाम देंगे, प्री के एग्जाम के पहले आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 प्लस हो जानी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको डेली 15 मिनट देने हैं। कैलकुलेशन प्रैक्टिस से होगा क्या, आपकी जब मैथ आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइमिंग आपको देना पड़ेगा कैलकुलेशन स्पीड में लिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको करना क्या है, क्विज आते हैं, आपने बहुत सारे क्विजेस सॉल्व किए होंगे, तो डेली 2-2 मिनट के 5-5 मिनट के क्विजेज आते हैं, या आप टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक से आप नहीं करना चाहते हैं, अभिनय मैथ्स में आते हैं, या अदर बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, क्विजेस हैं, आप वहाँ से, बट आपकी जो प्रैक्टिस है ना कैलकुलेशन की, आपको क्विजेस से ही हो पाएगी। तो आप छोटे छोटे क्विज 5 से 7 मिनट के क्विज आते हैं, आप उनसे लगातार कीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी मैथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और ये जो टारगेट है ना, आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे हम डेली टारगेट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, टाइम के पहले ही। साथ में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, जिसके लिए हम उस टाइम पे हम प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।